जैसे कि सर ने बताया था, राजेश जी ने ब्रेन एंड माइंड के बारे में, है ना, और फिर अपने बहुत सारे टॉपिक्स किए। तो हमें ये समझना होगा कि हमारा माइंड चीजों को समझता कैसे ना, लर्न कैसे करता है, क्योंकि वो बहुत अपने आप में कहीं ना कहीं वैल्यूज रखते हैं ना। तो प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, मतलब मेरा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग सच में फास्ट लर्नर बनना चाहते हैं? मतलब किसी ने बताया ना तुरंत, तो तुरंत चीजें माइंड में एक इवेंट के अंदर है ना सारे रजिस्टर्ड हो जाए एक तरीके से माइंड में ना, बार बार ना करना पड़े उसके लिए। आप में से कितने लोग सच में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं अपनी फील्ड के? हो सकता है कोई घर के हो सकता है अपने वेल्थ से रिलेटेड काम करते हो, जॉब्स के। आप में से कितने लोग सच में अपनी लाइफ के रिजल्ट्स को चेंज करना चाहते हैं? तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी ऑडियंस के साथ है ना बातें शेयर करके, कुछ सीख के ना, कि आप इतना रिस्पॉन्सिव हो और आपको पता है कि मुझे ये चीजें करनी है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, माई सेल्फ विकेश यादव और मैं अजमेर राजस्थान से आया हूँ, और आई एम ए लाइफ क्लियरिटी कोच, और मैं लोगों की हेल्प करता हूँ कि वो अपनी लाइफ को क्लियरिटी को लेकर कैसे काम कर सकते हैं। और ये होता कैसे? क्वेश्चनिंग कर कर, है ना। मुझे क्वेश्चनिंग का कीड़ा लग चुका है बहुत ज्यादा, हर चीज में क्या, क्यों, कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे में लोगों की हेल्प करता हूँ, हेल्थ के प्रति भी कर सकते हैं और माइंडसेट से रिलेटेड भी कर सकते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक है अपना लर्निंग, और ये बहुत ज्यादा ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैंने वापस पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि ये नहीं है ना तो मतलब कुछ भी सिखा लो आप लोग कभी नहीं सीख पाओगे। और इन स्टेजेस से क्या होगा, आप अपने आप को देख सकोगे कि आप किस लेवल के ऊपर है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हम किस लेवल के ऊपर है, क्यों हमारी चीजें हमारे बिहेवियर में अडॉप्ट नहीं हो पा रही, है ना। तो मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, क्योंकि लर्निंग की क्या है, 4 स्टेजेस होती है। जो फर्स्ट स्टेज होती है इसको नीचे था ना, इसको कहते हैं अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस, है ना। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में हमें ये नहीं पता होता कि हमें क्या नहीं पता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा बच्चा है ना, 1 साल का, उसके घर में एक कार खड़ी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस व्हीकल का यूज किया जा सकता है। ओके, और ऐसी आज बहुत सारी चीजें भी हैं, हमें बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। हमें जो चीजें बताई गई है वो चीजें पता है, जैसे कि बोर्ड है, ये मार्कर है, ठीक है, ये टेबल है, तो ये हमें लोगों ने बताया है। लेकिन जो चीजें हमें नहीं पता है ना, जो हमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं पता, तो वो कौन सी स्टेज के अंदर आती है? 4th स्टेज के अंदर। इसे बोलते हैं अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस, है ना। एंड इससे ऊपर चलते हैं तो आती है 3rd स्टेज, से कहते हैं कॉन्शियस इनकम्पिटेंस। इसके अंदर क्या होता है, जैसे वो छोटा बच्चा है ना, उसने क्या करा, अपने पिताजी को कार चलाते हुए देख लिया, तो उसकी अवेयरनेस में आ गया कि नहीं यार ये व्हीकल है, उसको चलाया जा सकता है ना। पहले उसको नहीं पता था 4th स्टेज के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, नॉन एंड हाउ, ठीक है। तो ये है सेकंड स्टेज ऑफ लर्निंग। अब आपको ना धीरे धीरे खुद को अपने जिस भी फील्ड में आप काम करो उसके अकॉर्डिंग चेक करना कि मैं इसमें ना कौन कौन से स्टेजेस के अंदर आता हूँ, ठीक है। इससे ऊपर अपन चलते हैं तो एक आता है फिर कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, सीसी, और ये स्टेज कौन सी होती है? 3rd लेवल। इसके ऊपर क्या करते हैं, जैसे कि वो छोटा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, मतलब 17-18 साल का हो गया एक तरीके से ना, अब वो व्हीकल को क्या कर रहा है, चलाना सीख रहा है। आपने भी जब शुरुआत में जब सीखा होगा व्हीकल चलाना, तो बड़ा ध्यान से देखा होगा, बाइक भी चलाना सीखते हैं तो क्लच कैसे छोड़ना है, फर्स्ट गियर में आपकी बहुत सारी बार बाइक बंद हुई होगी, झटके से छोड़ देते हैं, या कार भी चला रहे हैं तो क्लच पे कब पैर रखना है ना, कब एक्सीलेटर देना है। तो उस टाइम हमने कॉन्शियसली चीजों के ऊपर ध्यान दिया था, बड़े गौर से, कि राइट मुड़ना तो यार इंडिकेटर देना पड़ेगा, गियर चेंज करना तो ऐसे करना पड़ेगा, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हम ध्यान देते थे। तो जो बच्चा अभी गाड़ी सीख रहा है ना, 17-18 साल का, वो कॉन्शियसली हर चीज के ऊपर गौर करता है, तो इसे कहते हैं शो, है ना, हर चीज के ऊपर ध्यान देता है एक तरीके से, और ये लेवल ऑफ बिहेवियर के 3rd स्टेज के ऊपर आता है। इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, इसे कहते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, है ना, और इसे कहते हैं डर। जब आप चीजों को बार बार करते हो तो कॉन्शियस कॉम्पिटेंस से वो चीजें कहां चल जाती है, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस के अंदर चल जाती है। आपने कार चलाना जब सीखा तो बड़ा ध्यान दिया था, लेकिन आज वो चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। हम कार चलाते चलाते फोन पर बात भी कर लेते हैं, बर्गर भी खा लेते हैं,
और जितने साथ आपस में लोग बैठे गाने भी सुन लेते हैं, आपस में भी डिस्कशन हो जाता है, कई लोगों की तो मीटिंग भी हो जाती है। तो उन्होंने कर करके क्या करा, उस चीजों को अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस के अंदर लेके चल गए। लेकिन इसी स्टेज से आपको हर बार क्या करना था, गुजारना होता है। अब आप देख लो कि जो भी चीजें हैं, जैसे कि ये क्या लिखा है, डी से डज, डज DOES डज, डज डज की डज डज डू और डज आता है ना। तो ये 4 स्टेजेस है ना। अब आपको किसी भी फील्ड में ना, मतलब सपोज करो हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देना है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जैसे कि अब सपोज करो आपको पता है कि हेल्थ को ठीक रखना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं। वो लेवल ऑफ अवेयरनेस में तो है, लेकिन लेवल ऑफ बिहेवियर के अंदर नहीं गई। तो अब करना क्या होगा, उसको बार बार कर करके देखना होगा, है ना, तभी वो चीजें बिहेवियर के अंदर जाती हैं। मतलब ये 2 स्टेप में लेवल ऑफ अवेयरनेस रहती है, बिहेवियर ऊपर की तरफ, बिहेवियर ऊपर में, और बिहेवियर में तो तभी आएगी जब आप कर करके देखोगे, आप कॉन्शियसली ध्यान दोगे, तभी तो बिहेवियर के अंदर अडॉप्ट होगी। अभी सबको पता है कि NLP बहुत अच्छी है और हमें सीखनी चाहिए, लेकिन जब तक बार बार नहीं करोगे, बार बार ऐसी मीटिंग्स नहीं करोगे, तो वो बिहेवियर में अडॉप्ट नहीं होगी, और फिर वो कहते हैं ना, भूल जाओगे थोड़े टाइम बाद। ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। अब यदि फास्ट मतलब आपको एक्सपर्ट बनना है ना, तो देखो ये बिगिनर है, यहाँ से है ना, ये स्टेजेस हैं, यहाँ पे बिगिनर होता है और यहाँ पे एक्सपर्ट होता है। किसी भी फील्ड का आपको एक्सपर्ट बनना है तो इन्हीं स्टेज से फटाफट होकर गुजरना होगा। ये चीजें है ना, कार चलाना, ये सब कुछ है ना, ये समय लेती थी पहले बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से हमें पता नहीं था, लेकिन अब हमें इनकी स्टेजेस पता है। किसी भी चीज का फील्ड का एक्सपर्ट बनना है तो चारों से गुजार दो फटाक से। अभी जैसे कि सपोज कीजिए ना, मैंने आज से जुलाई में लिया था हमने शायद रीडिजाइन योर लाइफ, तो मैंने उस टाइम हेल्थ को अपना फर्स्ट टॉपिक रखा था, फर्स्ट फिंगर हेल्थ के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। तो पहले बहुत पेन होता था, फिर बहुत ज्यादा कोशिश करी नहीं, चलते चलते चलते, लेकिन अब क्या होता है, मैं इस 5th स्टेज के ऊपर हूँ, अलार्म लगता है 5:30 का, पर मेरी आँख 5 बजे खुल जाती है। बहुत सारे बहाने नहीं जाने, पर अनकॉन्शियस घोड़ा ट्रेन हो चुका है कि ना रोज बाहर जाएगा तो बहुत सारी चीजें नहीं मिलती है। अब दूसरा जो मैं अपना सेकंड फिंगर पे काम कर रहा हूँ वो है फास्ट लर्निंग, कि कैसे मैं चीजों को एक बार में सीख सकूं। तो वो कैसे होगा, इन्हीं स्टेजेस से गुजर के। तो आपको कर करके देखना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप के अंदर, लेकिन आज मैंने वापस इसको देखा तो मुझे समझ में आया, मेरी वीडियोस खुद ही मैंने चला के देखी, यार मैंने उस टाइम क्या बताया था। तो ये बहुत अच्छी, मुझे ये ना 2 पॉइंट्स बहुत सही समझ में आए। हमारी मैक्सिमम चीजें ना हमारी लाइफ में लेवल ऑफ अवेयरनेस पे घूमती है, बिहेवियर में आई नहीं। तो बिहेवियर के अंदर लेके आओगे ना, तो सच में आपका अनकॉन्शियस ट्रेन होगा, तभी ट्रेन होगा, और फिर काम खत्म। और फिर काम खत्म, फिर आपको नहीं करना है, वो अपने आप करेंगे, फिर काम खत्म। मतलब किसी ऐसे नौकर को काम दे देना जो ना तनख्वाह मांगेगा, ना कुछ और करेगा, और ना कहना पड़ेगा, वही करता रहेगा, वो करता रहेगा। पर हमें तो आदत है खुद को करने की खुद से करने की। एक बार 4th मतलब 4थी स्टेज के अंदर लेके आ जाओ चीजों, तभी कह रहे टाइम नहीं है, तभी कह रहे समझ नहीं है ना, तभी चैलेंज खड़े हैं।